नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है। आप देख रहे हैं 2020 फॉर्मेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देने वाला एमपीसीजी 2020। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं राहुल सौमित्र। चलिए विस्तार से खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने सारे देश में प्रदर्शन किया और इसमें रायपुर भी शामिल था। छत्तीसगढ़ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ मोदी सरकार को घेरने का काम किया है कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने। कांग्रेस ने अंबेडकर चौक पर एक सभा की, जिसे संबोधित किया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने, पार्टी के पीसीसी चीफ ने और तमाम दिग्गज इसमें शामिल हुए। केंद्र को जमकर कोसा। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बाद आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। होली का खुमार उतरते ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। भोपाल में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और यह जतला दिया कि चुनाव आने वाला है। जवाहर चौक से मार्च करते हुए राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसियों ने रंग महल के पास लगे बैरिकेड तोड़ दिए। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार राजभवन की ओर बढ़े। इस दौरान रंग महल चौराहे पर पुलिस ने मार्च को रोक दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जो कहने के लिए आए थे, जो बताने के लिए आए थे, जो दिखाने के लिए आए थे, वो दिखाने में वो कामयाब रहे और करने में कामयाब रहे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज काफी कुछ हुआ है। बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने ही दल के विधायकों और उनके सवालों से थोड़ा घिरे नजर आए। मोहन मरकाम ने सवाल पूछा। भाजपा के विधायकों ने मोहन मरकाम का समर्थन किया। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने, जो पीसीसी चीफ भी हैं, डीएमएफ फंड की 7 करोड़ की राशि की बंदरबांट का आरोप लगाया। मरकाम ने विभागीय अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की, जिसका बीजेपी ने साथ दिया, समर्थन किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कटघोरा में आरक्षक की संदिग्ध मौत का मसला उठाते हुए कहा कि हत्या नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है। इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग उन्होंने उठाई। वहीं विधायक धर्मजीत सिंह और शैलेश पांडे ने सीवरेज मौत का मसला उठाया। पिछले दिनों बिलासपुर के तोरवा में घटना घटी थी, जिससे पूरा परिवार और शहर सदमे में। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज प्रश्नकाल से शुरू हुई। जाहिर सी बात है, वहीं से शुरू होगी। कार्रवाई शुरू होने पर महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो के कन्यादान विवाह योजना से जुड़े सवाल पर चर्चा हुई। साधो ने कहा कि विवाह में आधा अधूरा सामान दिया गया, क्वालिटी भी खराब थी। सदन को बताया गया कि टीवी के डब्बे में कंपनी के नाम कुछ और थी और टीवी दूसरे कंपनी का निकला। ये तो गलत बात है। बर्तन की भी क्वालिटी ठीक नहीं थी, लेकिन उनके सवाल पर मंत्री प्रेम पटेल जवाब दे नहीं पाए। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने जवाब दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती, पटवारी, चिकित्सा शिक्षा की भर्ती में हाईकोर्ट ने रोक लगी है। हाईकोर्ट की यानी रोक लगी है। जिन विभागों में हाई कोर्ट की रोक नहीं है, वहां 27% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी किसानों का मुद्दा उठाया। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजा। विधायक कल्पना वर्मा के ओबीसी आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर मंत्री रामखेलावन पटेल ने जवाब दिया। ओबीसी नगरीय निकाय और पंचायतों में 27% आरक्षण दिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से। 13 दिन से परिवार के लापता होने का रहस्य अब सुलझता दिख रहा है। परिवार पहुंच गया घर, सकुशल घर पहुंचा। सिकदार परिवार कहां गया था, यह ढूंढा जा रहा था। 1 मार्च की रात से लापता था यह परिवार। कार जल गई थी, लेकिन परिवार कहां गया पता नहीं चला। समीरन सिकदार परिवार के साथ घर पहुंचे हैं। सिकदार परिवार से पूछताछ पुलिस कर रही है। रहस्यमय तरीके से पूरा यह वातावरण बना कि आखिर कार जल गई तो परिवार कहां गया। पुलिस ने परलकोट इलाके से बरामद किया है। कल सुबह खुलासा करेगी पुलिस कि दरअसल हुआ क्या है। सिमरन सिकदार की कार में आग लगी थी।
और इसके बाद से पूरा परिवार गायब था। अलग अलग शहरों में फुटेज में ये परिवार दिखा है, जिससे ये तो पता चला था कि परिवार जीवित है, पर कहां है और क्यों है ये अभी भी रहस्य के कुआंसे में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से परिवार मिल गया। 13 दिन से एक परिवार लापता था। रायपुर से अपने शहर नहीं पहुंच पाया, बीच में कहां गायब हो गया पता नहीं चला। यहां रायपुर में भी एक स्टूडियो पहुंचने की जानकारी मिली। परिजन परेशान थे, लेकिन अब यह परिवार सकुशल घर पहुंचा है। सवालों का सामना कर रहा है पुलिस के कि दरअसल ये गए कहां थे, क्यों गए थे, हुआ क्या था। सिकदार परिवार सकुशल घर पहुंचा, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। 13 दिन से परिवार लापता था। ये कार इसी तरह जलती पाई गई थी, लेकिन इसमें परिवार नहीं मिला था और इसमें किसी की मौत के चिन्ह नहीं मिले थे। लेकिन ये परिवार अचानक से फिर इसके बाद कहां चला गया और क्यों चला गया, क्यों ये छिपे थे या कहीं छिपाए गए थे, इनके साथ क्या घटा, ये अभी भी किसी को पता नहीं है। रायपुर का एक फोटो स्टूडियो, उसमें इनके फुटेज दिखाई पड़े थे। इसके अलावा धमतरी में कुछ फुटेजेस मिले थे, लेकिन कहां ये परिवार गया और क्यों गया ये अब तक स्पष्ट नहीं है। 13 दिन बाद ये लापता परिवार सकुशल घर पहुंच चुका है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। तो कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रहस्यमय तरीके से लापता परिवार, जिसकी कार जल गई थी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने परलकोट इलाके से इस परिवार को बरामद किया है। समीरन सिकदार की कार में आग लगने के बाद परिवार गायब हो गया था। तहसीन जैदी जुड़ गए हमारे साथ। तहसीन, अगर आप सुन पा रहे हैं, बताएं अपडेट क्या है, कहां से मिला परिवार। देखिए, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि जिस तरीके से कांकेर पुलिस के लिए एक सरदर्द बना हुआ था ये पूरा परिवार, जिस तरीके से 13 दिन बाद, पूरे 13 दिन की मशक्कत के बाद ये लापता परिवार जो है खुद अपने घर पहुंचा है और सकुशल घर पहुंचा है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि 1 मार्च की रात से ही लापता हुआ था पूरा परिवार। जिस तरीके से पूरा एक ड्रामेटिकल कह सकते हैं कि ड्रामेटिकल एक पूरा ड्रामा हुआ था ये, कि कार जलाई गई थी, उसके बाद ये पूरा परिवार लापता हो गया था। लेकिन एक एफएसएल की जांच में ये खुलासा हुआ था कि इसमें कोई भी मानव तरीके का कोई भी चीज वहां नहीं जली है। तो इसके बाद जो है पुलिस ने इसमें अपनी जांच की दिशा बदली। उसके बाद जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें ये बात सामने आई कि वो रायपुर की तरफ आए हैं और रायपुर में भी वो देखे गए। और जिस तरीके से IBC 24 ने इस बात का खुलासा किया था कि एक जो अजय फोटो स्टूडियो है वो यहाँ पे उसमें देखे गए थे। उसने बाकायदा जब वहां पर जाके पूछताछ की तो वहां ये बात सामने आई कि 90 के आसपास से पारिवारिक फोटो उसने वहां पे बनवाए हैं, प्रिंट करवाए हैं। उसके बाद वो परिवार चला गया है। और जब यहाँ एक विशेष टीम रायपुर आई थी कांकेर पुलिस की, उसके बाद जब आसपास के CCTV खंगाले गए, उसमें एक बात का खुलासा और हुआ कि जो रेलवे स्टेशन के जो CCTV खंगाले गए थे उसमें ये बात सामने आई कि ये हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस में चढ़ते दिखे हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से अब ये पहुंच जाना, उनके सकुशल पहुंच जाना, ये अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ी पहली बनी हुई है। और पुलिस की एक टीम जो है कांकेर से, जो SDOP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में, वो अभी पखांजूर जा रही है और उनसे पूछताछ करेगी पूरे परिवार से। और कल जो है अल सुबह जो कह सकते हैं 9-10 बजे के आसपास वहां कांकेर SP जो है वो इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। लेकिन एक ये तहसीन, सभी सुरक्षित हैं, सभी सकुशल हैं, सभी पुलिस के अभिरक्षा में अभी हैं या परिवार में घर तक पहुंचा दिए गए, क्या है अभी स्थिति? देखिए, ये खुद पहुंचे हैं। जिस तरीके से इनको परलकोट इलाके से इनको बरामद किया है, जो खुद अपने जो समीरन सिकदर की कार में जो आग लगी थी उस पूरे मामले में परिवार को सकुशल वहां खुद घर पहुंचे हैं। और इस बात की जो फार्म हाउस में पहुंचे, माफ कीजिएगा, जो उनका फार्म हाउस था वहां पहुंचे हैं और वहां से पुलिस को सूचना दी है। और पुलिस को इत्तला होने के बाद अभी जो थोड़ी देर में कह सकते हैं कि ये एक कांकेर पुलिस की एक टीम जो SDOP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में वो वहां जा रही है और वहां उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद जो है इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि इन्होंने क्यों किया था पूरा। ठीक है तहसीन, आपको रोकना चाहेंगे। अमित चौबे हमारे साथ जुड़ गए कांकेर से, उनका रुख करते हैं। अमित, बताएं इस वक्त आपको क्या अपडेट मिल रहा है? पुलिस पहुंच गई, परिवार को लेकर उनसे पूछताछ की है, कहां है परिवार? देखिए, परिवार की जो जानकारी सामने आई है, हमने पुलिस अधीक्षक शरद सिन्हा से बात की थी। परिवार जो है अपने खुद के फार्म हाउस में ही मिला था, जहां से इनकी जहां से ये सुबह निकले थे 6:30 बजे, वहीं पे इनको वापस मिला है पुलिस को पूरी जानकारी मिल गई थी। जिस प्रकार से सूचना हमारे पास है, जो हमारी विश्वसनीय सूचना मिली है
कि जब पुलिस इनके भाई से पूछताछ कर रही थी, इसी दौरान जो है सिमरन सिकदार का जो है बार बार जो फोन और मैसेज उस मोबाइल पे आ रहे थे। क्योंकि वो ये मैसेज बंगाली में थे, इसलिए समझने में थोड़ी पुलिस को दिक्कत जा रही थी। लेकिन जब पूरी चीजों का खुलासा हुआ तो ये परिवार का कुछ आपस में ही घालमेल समझ में आ रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच का खुलासा जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगी। लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें यही चीज सामने आ पाई है कि जो पूरा खेल रचा गया था, जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद परिवार गायब हुआ था, जिस प्रकार से वो धमतरी में पाए गए थे, पुलिस जो जिस थ्योरी पे काम कर रही थी पूरी तरीके से सही तरीके से काम कर रही थी। और इसी की सफलता अगर अपन देखा जाए तो आज ये परिवार जो है वापस अपने ही घर में पाया गया है, जहां से इनकी गुम होने की सूचना मिली थी। लगातार जो पुलिस है इन पे नजर बनाई हुई थी और पिछले 12 दिनों से कांकेर पुलिस जो है 24 घंटे मेहनत कर रही थी। उसकी जो सफलता है आज उनके सामने आई है और ये परिवार सुरक्षित अपने ही घर पे मिला है। बहरहाल पूरे मामले की अमित, इसमें परिवार ही इन्वॉल्व पाया गया, कोई तीसरा बाहर का कोई शख्स है, ऐसा कोई इनपुट मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से हम भी जब वहां पर पहुंचे थे, आईबीसी की टीम वहां पर पहुंची थी और जब पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो चूंकि उनके वर्कर और अन्य लोगों से भी हमको कोई इनपुट नहीं मिल पाया था। क्योंकि जो सिमरन सिकदार है उसका चूंकि उसका जो फार्म हाउस था वो शहर से लगभग गांव से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था। उससे लोगों से किसी का संपर्क नहीं था। तो जिस प्रकार की तथ्य हमारे सामने आए थे कि उसके किसी के साथ संबंध नहीं है, लेकिन उसके परिवार के लोगों में आपस में उसकी काफी बातचीत होती थी, चाहे वो ससुराल पक्ष हो चाहे वो परिवार का पक्ष हो। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की और जब जो जानकारी निकाली गई, लगातार हमने भी इस मामले को पूरी तरीके से उठाया है, उसके बाद यही चीज सामने आई है कि सिमरन सिकदार जो है वो वापस अपने ही घर पे मिला है। सब जानना चाहेंगे अमित कि क्या पूरी स्टोरी है, तो पुलिस कब तक बता पाएगी? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले से पूरा खुलासा होगा। बहरहाल कांकेर पुलिस में भी राहत की सांस लेगी होगी, क्योंकि 4 लोगों के ऐसे अचानक गायब होने से लेकर पुलिस भी काफी परेशान थी। दिन रात 24 हजारों सीसीटीवी खंगाले गए। जो मोबाइल मानसिक शारीरिक तौर पर वो ठीक है, परिवार ठीक है, इतना पता चल गया? जी, परिवार पूरी तरह सुरक्षित है और अपने घर पे मौजूद था। उसको बहरहाल कांकेर पाखांजूर में लाया जाएगा और पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी ली जाएगी। उसके बाद ही कल जो है पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा होगा। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका, और तहसीन जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर में खुद अपने फार्म हाउस पर जहां से परिवार चला था वहीं ये परिवार मिल गया, बरामद हो गया। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। मामला क्या है, परिवार और इनके कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें संदिग्ध पुलिस को लगा था। पुलिस सही दिशा में जांच करती चली गई। अब पूरा परिवार सुरक्षित वहीं पाया गया जहां से गायब होना बताया गया था। 13 दिन बाद लापता परिवार मिल गया है। लेकिन कहानी क्या है, क्यों ये परिवार लापता हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे की पूरी वजह रही, ये स्पष्ट करेगी पुलिस कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पुलिस ग्राउंड सभा स्थल का दौरा कर जायजा लिया। कवर्धा से जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक का घेराव किया। अमित जोगी प्रदर्शन में शामिल हुए। 21 सूत्री मांग को लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब बनाने के इलाके के इथेनॉल प्लांट स्थापित करने को लेकर उनके आरोप लगाए गए। भाजपा से पवाई के विधायक प्रहलाद लोधी का रंगीन मिजाज महिला से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि IBC 24 वायरल ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है। अच्छी गहरी नींद में थोड़ी सी लेट गई थी। तो हमने बहुत बड़े पाप कर उठा के आपसे। नहीं नहीं अपनी तो ही देख रहे हैं। नहीं, दिन में नहीं देखते। रात में देखेगा? रात में तो कितने सपने देखते ही रहे। हमें देखो तो आपके नहीं देखो। हमें नहीं देखा। ठीक है सरकार। जी सर। सरकार की जय हो। याद आ रही किस लगा लो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक लगा लीजिए। याद तो रूम जाती है, हम क्या करें? आई जाती ना भी करो फिर भी। हम तो बहुत ही याद करते हैं। मैंने मोबाइल पे ऑडियो वायरल होते हुए देखा है, जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का ये काम है। इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ करके बना करके पेश किया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और जिन्होंने हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 5 महीने से आंदोलनरत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की। न्यू सर्किट हाउस में मुलाकात के दौरान विधवाओं ने अपनी परेशानियां बताया और अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का अनुरोध किया है। कुमारी शैलजा ने भी इस पर उन्हें आश्वासन दिया। अगली खबर छतरपुर से, जहां पंडित प्रकाश टाटा की चुनौती पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कोई फरमाइशी गीत नहीं है। कितनी बार चैलेंज जीत चुका हूं, लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा करते हैं। महासमुंद जिले में बैंक की लापरवाही के कारण राज्य सरकार के ऋण माफी का लाभ किसान उठा नहीं पा रहे। किसान दफ्तरों के चक्कर लगाने मजबूर हैं। पीड़ित किसानों ने 2016 में देना बैंक बागबहरा से कृषि ऋण लिया। अल्प वर्षा और अच्छी फसल न हो पाने के कारण वे ऋण चुका नहीं पाए, लेकिन आज भी लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। तो अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर में हाईकोर्ट के एक आदेश को लेकर जिले के वकील 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। असल में हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में हर माह 3 माह में 25 पुराने प्रकरणों को निपटारे के आदेश दे दिए। इसी का विरोध वकील कर रहे हैं। रायगढ़ के नेतनगर गांव में सितान केलो सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण के लिए जमीन न देने पर अड़ गए हैं। अधिकारी गांव से जाने वाली नहर का काम शुरू कराने पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। जबलपुर में स्कूल के लिए दी गई सरकारी जमीन को बेचने और व्यवसायीकरण का मामला सामने आया। असल में सरकार ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को स्कूल संचालन के लिए 26,000 वर्ग फीट जमीन लीज पर दी थी, जिसकी लीज 1999 यानी 23 साल पहले ही खत्म हो गई। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस जमीन को एक बिल्डर को बिना सरकार की अनुमति के ही बेच दिया। बिलासपुर की लाइफलाइन अरपा हर बार एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहती है। संरक्षण के संवर्धन के दावे होते हैं, लेकिन अब की बार इसकी प्लानिंग पर ढंग से जमीन पर काम हो रहा है और संरक्षण संवर्धन को प्राथमिकता में रखकर अरपा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही सेतु पुल से शनिचरी तक अरपा के दोनों किनारे 4 लेन सड़क, नाला, रिवर फ्रंट, इन सब का काम जल्द खत्म होगा, ऐसी उम्मीद है। ग्वालियर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में अव्वल आने की कोशिश में जुटा है। अच्छी बात है। शहर में कचरा कलेक्शन के लिए पर्याप्त वाहन नहीं थे, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते थे। सर्वे के दौरान रैंकिंग में गिरावट होती थी, लेकिन अब नगर निगम ने सबक लेते हुए कचरा कलेक्शन के लिए 46 नए सीएनजी वाहन शामिल किए हैं। बिलासपुर में ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। कोविड के वक्त ट्रेनें बंद कर दी गई थीं, अब वही ट्रेनें चालू हुई तो स्टॉपेज नहीं मिले। अब जब स्टॉपेज चालू हुए तो बीजेपी के लोग हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे का काम बरसात में पूरा हो जाएगा। सड़क पर चलने वाले लोगों को असुविधा न हो, इस बात का ख्याल रखने का दावा है। ये सारी बातें सीतापुर पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत ने बताई। चलिए आपको यह भी बता दें कि वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी का ट्रेंड सा बढ़ गया, जरा सावधान रहिएगा। दुर्ग में एक ऐसे बुजुर्ग लाखों रुपए गवा बैठे बुजुर्ग से वीडियो कॉल में बात करने वाली युवती ने 11 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी कर लिए। अब इसकी शिकायत पुलिस में हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24 और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।